और सज्जनों सबरे वेद शास्त्र को निचोड़ ध्रुव जी महाराज ने 12 श्लोकन में रख दिया भागवत में। 12 श्लोकों में रख दिया। और एक बात बताएं सज्जनों, एक एक श्लोक के 20-20 अर्थ हैं व्याकरण से। और जो इतने क्लिष्ट हैं कि सन 1982 में जब भागवत की परीक्षा देने के लिए हम वृंदावन गए, वृंदावन सेंटर रहता था उस समय पूरे हिंदुस्तान का, और पूरे हिंदुस्तान से 40 लड़का आए थे भागवत की परीक्षा देने। तो सवरे बालक रोए रहे, न्यो कह रहे हुए बिहारी जी महाराज न कृपा करियो, ध्रुव जी की स्तुति व श्लोकन नहीं पूछ ले पेपर में, नहीं हम तो पास है ना रहे। और जब 12 श्लोकन के व्याकरण ते अर्थ करे जाए ना तो द्वैध नामे अर्थ सुन पाओगे। हमको तो महाराज बड़ा आश्चर्य प्रतीत होता है कि बड़े बड़े धुरंधर विद्वान बन रहे हैं आचार्य व्यास, और ते कथा को समय पंपलेट पे लिख रहे हैं 2 बजे से 5 बजे तक। 3 घंटा में तो सत्यनारायण की कथऊ ना है पावत 6 पन्नन की। और भगवान ही मालिक है जो कांते भागवत सुनाई देंगे। भागवत के हर श्लोक का अर्थ सुने, श्लोक सुन के, और जो इसके व्याख्या है उसको सुने तो सज्जनों 6 महीना में पूरी होती है। जो 5 घंटा रोज कथा कहोगे, रामायण कहते हैं ना, रामायण की चौपाई बोल के अर्थ करते हैं, और 5 घंटा अर्थ करो तो 6 महीना में पूरी होती है रामायण। ऐसे ही जा में 18,000 श्लोक हैं, हर श्लोक को बोल के अर्थ करो और 5 घंटा अर्थ करो तब जे 6 महीना में पूर्ण होती है। अब सज्जनों जी तो 7 दिन की सप्ताह है, अगर इनके व्याकरण ते एक एक श्लोक के 20-20 अर्थ हैं प्रकार के, अगर उन सभी अर्थों को करें तो 2 दिन में तो यही हो पाएंगे। परंतु हम इनका विशेष महत्व भावार्थ आपके लिए बताते हैं। ध्रुव जी महाराज भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं और स्तुति करवे लगे हैं। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एक श्लोक हो गया। अब या को अर्थ सुन लो क्या कह रहे हैं। योऽन्त प्रविश्य, हे भगवान आपने मेरे अंदर प्रवेश करके मेरी सोई हुई मन बुद्धि वाणी को आपने जगा दिया। बड़े बड़े अन्यास्त हस्त चरणा श्रवणत्वगादीन, बड़े बड़े संत महात्मा विद्वान योगी जन तुम्हारे चरण कमलों का निरंतर ध्यान करते रहते हैं। ऐसे ऋषि मुनियों के समस्त पापों को दूर करने वाले प्राणनाथ भगवान नारायण के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। अब व्याकरण से दूसरा अर्थ सुन लो। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम्, हे भगवान आप सबके अंदर प्राण वायु के रूप में विराजमान हैं।
सज्जनों, प्राण नाम की वायु है हमारे अंदर। और वायु जान तो कहते हैं, वायु कहते हैं हवा से। तो आप ये भी जानते होंगे कि हवा कितनी पतली होती है। महाराज साइकिल, मोटरसाइकिल के ट्यूब में पंचर है जाए हल्की सी, तो सवरी हवा निकल जाती है। और जा शरीर में वो प्राण नाम की हवा है, तो महाराज जा में तो करोड़ों पंचर रह रहे हैं जा शरीर में। अरे पंचरों की बात छोड़ो, कईयों तो जा में बस ठहरे हैं, मुंह है, नाक है, कान है, फिर भी ये प्राण नाम की हवा शरीर में से जब तक नहीं निकलती तब तक पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार जिसकी आयु जितनी निश्चित हो चुकी है तब तक वो दिना नहीं आ जाएगा, तब तक ये प्राण वायु निकलती नहीं है। चाहे डॉक्टर खोपड़ी है फाड़ के ऑपरेशन में अलग रख दे, चाहे छाती है फाड़ के अलग मेज पे रख दे दिले निकाल के, चाहे पूरे पेट है फाड़ के आंतन निकाल के मेज पे रख दे डॉक्टर, तब तक वो प्राण वायु निकलती नहीं है, तब तक वो समय नहीं आ जाएगा। और जादना वो समय आ जाता है उम्र का पूरा, तो महाराज हल्की सी ठोकर लगते ही प्राण वायु निकल जाती है और दुनिया देखते रह जाते, हे भगवान जी कहाँ है के निकल गई रे, पता भी नहीं पड़ता। तो जी प्राण नाम की वायु आपकी सत्ता से शरीर में अंदर रुकी हुई है। जब तक इसकी उम्र की अवधि पूरी नहीं हो जाएगी, वो समय नहीं हो जाए आ जाएगा, तब तक ये प्राण वायु निकलती नहीं है। जे आपकी सत्ता से रुकी हुई है, इसलिए भगवान आपको वेदों में प्राणनाथ कहते हैं। भगवान को प्राणनाथ कहते हैं। अब आगे कहते हैं, संजीवयत्यखिल शक्ति धरा स्वधाम्ना। सज्जनों, पृथ्वी से 8 गुना पानी ज्यादा है। देखो कितना बड़ा विज्ञान है हमारी भागवत में। महाराज अरबों वर्ष पहले हमारे ध्रुव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि भगवान 8 गुना पानी ज्यादा है इस पृथ्वी से। जबकि आजकल वैज्ञानिकों ने खोज करके और हमारी विज्ञान में लिख दिया है कि पृथ्वी से 8 गुना पानी ज्यादा है। ये हमारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया। वैज्ञानिक आज सिद्ध कर पाए हैं जो करोड़ों वर्ष पहले ध्रुव जी ने और सिद्ध करके दिखा दिया। 8वें की विज्ञान में देख लेना, उसमें भी लिखा है, वैज्ञानिक कह रहा है कि पृथ्वी से 8 गुना पानी ज्यादा है। चारों तरफ पानी है और इस पृथ्वी के नीचे भी पानी है। और सज्जनों, ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान पानी के ऊपर ये पृथ्वी गेंद की तरह तैर रही है। ध्रुव जी महाराज कहते हैं, भगवान अगर जल में 100 ग्राम को पत्थर डालें तो वो तुरंत डूब जाता है। और इतने वजन वाली पृथ्वी आपकी सत्ता से जल के ऊपर तैर रही है। और जादना भगवान अपनी सत्ताएं खींच लेंगे, बाद ना पल झपकने में तब भी टाइम लगता है, पर जा धरती है जल में डूबे में देर नहीं लगेगी। ये पृथ्वी जल के ऊपर आपकी सत्ता से रुकी हुई है। इसलिए भगवान को वेदों में क्या कहते हैं? शक्तिधर। धरा, धर माने पृथ्वी,
पृथ्वी आपकी सत्ता से रुकी हुई है, इसलिए ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे प्राणनाथ भगवान और शक्तिधर भगवान के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। सज्जनों, इस प्रकार से ध्रुव जी महाराज ने 12 श्लोकों में बड़ी भव्य सुंदर स्तुति करी।